मानव जाति के लिए कलंक की तरह जो एक अपराध है वो है मानव तस्करी। मानव तस्करी की जो भयावहता है उसको बड़े पर्दे पर भी दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कुछ निर्माता निर्देशकों के द्वारा। आपने सुना होगा एक द केरला फाइल्स नाम से एक सिनेमा आ रही है जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि यह सत्य घटनाओं पर आधारित नहीं है बल्कि यह सत्य घटनाओं को ही दिखाने का काम किया जा रहा है, उसे नाटकीय रूप दे करके। एक बहुत ही दिल ही नहीं दिमाग को भी झकझोर देने वाला आंकड़ा है और वो आंकड़ा है कि केरल में पिछले 10 सालों में 32,000 लड़कियां गायब हुई हैं। जी हाँ, 32,000 लड़कियां गायब हुई हैं और वो लड़कियां कहाँ गईं उसके बारे में जानकारी तक नहीं मिल पा रही है। ज़्यादातर लड़कियों का कोई भी थाह पता नहीं लग पा रहा है। और जब इसकी तहकीकात करने की जब कोशिश की गई, जो भी सरकारी मशीनरी है से लेकर के जो उनके परेशान माता पिता हैं उन लोगों ने जानने का प्रयास किया, तो जो सच सामने आता है वो दिमाग को अचंभित कर देने वाला है। जो सच सामने आता है वो कुछ ऐसा है जिस पे मैं कहूँगा और आप सहज विश्वास नहीं कर पाइएगा। यह बात सामने आई कि जो वहाँ से लड़कियाँ हैं उन्होंने, हम सभी जानते हैं कि केरल की लड़कियों में नर्सिंग ट्रेनिंग की जानी बहुत आम बात है। हर स्थान पर रोजगार के अलग अलग स्वरूप होते हैं, अलग अलग संभावनाएं हैं। उसी के अनुरूप जो वहाँ की युवा पीढ़ी के लोग हैं वो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं या शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए केरल की बच्चियां पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में विख्यात हैं। आप किसी भी अस्पताल में जाएंगे तो वहाँ के नर्सिंग स्टाफ से मिलेंगे तो वहाँ आपको ज़रूर से नर्स मिलेगी जो कि मलयाली बच्ची होगी, या फिर वार्डन जो होगी वहाँ की, या मेट्रॉन होंगी, तो वो पता चलेगा कि वो मलयाली हैं, वो केरल राज्य की हैं। तो नर्सिंग ट्रेनिंग करने के बाद बच्चियां अपने सुनहरे और अच्छे भविष्य की तलाश में किसी प्लेसमेंट एजेंसीज के संपर्क में, किसी उस प्रकार के लोग जो उसे नौकरी दिला सकते हैं उस संपर्क में आती हैं और उसके बाद ट्रेसलेस हो जाती हैं। जी हाँ, यही है वो भयावह सच्चाई जिससे हमारी इस आज की कहानी की शुरुआत होती है। और ये बात मैं आज केरल फाइल्स बन रहे पिक्चर की करने नहीं आया हूँ। यह कहानी आपके अपने झारखंड राज्य में घटित हो रही है। झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से हर साल सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में मासूम नाबालिग बच्चियां गायब हो जाती हैं। और ये गायब होती हैं, उन्हें बहला फुसला करके कोई रिश्तेदार या कोई परिचित या फिर कोई बाहर में नौकरी दिलाने का सब्जबाग दिखाने वाला कोई शख्स आता है और उसे एक उज्जवल और सुनहरे सुखद भविष्य का सपना दिखाता है, उसे ले जाता है और बेच दिया जाता है बड़े बड़े नगरों में, जिसमें कि दिल्ली, मुंबई और भी कई बड़े शहर हैं। और उन बड़े नगरों में उन बच्चियों के जो सपने जिसे वो लेकर आई है वो चकनाचूर हो जाता है और वहाँ पर उसे एक घोर अमानवीय यातना का सामना करना पड़ता है। ऐसी शारीरिक मानसिक प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती है जिसका कि अगर मैं विवरण करने बैठूं तो आपके आंखों से आंसू छलक आएंगे। ऐसी घोर अमानवीय यातना को झेलने के बाद कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चियां होती हैं जो किसी प्रकार से बच के वहाँ से निकलती हैं, या कोई समाज सेवी लोग उनके बीच में आते हैं और उन्हें जानते हैं कि वो यहाँ पर अमानवीय यातना को बर्दाश्त करके किसी प्रकार से अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, तो उनकी सहायता से उन्हें वहाँ से रेस्क्यू करके झारखंड लाया जाता है। और तब हमारे सामने उनकी कहानियाँ आती हैं। जो आप आती हैं उनकी अगर मैं संख्या कहूँ तो कुल आंकड़े जो यहाँ से गायब होते हैं या विस्थापन कहें, या जो असली रूप है मानव तस्करी के रूप में यहाँ से जो ले जाया जा रहा है उन्हें, उस कुल आंकड़े का महज 5% से भी कम लोग वापस आ पाते हैं। तो क्या होता है उन 95% लोगों का, कभी सोचा है आपने?
आइए इसी गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो कि लगातार मानव तस्करी के खिलाफ में काम कर रहे हैं और मानव तस्करी से मुक्त होकर आए लोगों के पुनर्वास के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आकाश शर्मा जी का। नमस्कार। तो आकाश शर्मा जी, अभी जो एक जानकारी सामने आ पा रही है वो कुछ इस प्रकार से है कि अभी भी दिल्ली से 4 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू करके लाया गया है, जिसमें से कि 3 बच्चे हैं और एक लड़की है गुमला की। तो क्या कुछ घटना है और क्या तस्करी का ये बड़ा खेल चल रहा है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे? सबसे पहले कि झारखंड में एक बाल कल्याण समिति जो चलता है उसमें बच्चे से संबंधित काम किया जाता है। जो भी बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला होता है, कुछ भी मामला होता है, तो उसमें वो लोग वो काम करते हैं और फिर काम करने के बाद जो भी घटना सामने में नज़र आती है, पुलिस प्रशासन चाइल्ड लाइन भी एक चलता है जिसका 1098 टोल नंबर है, उसके माध्यम से भी लोग जागरूक होते हैं। और फिर उसके बाद ये मालूम चलता है कि जब यहाँ झारखंड में ज़्यादा देखा जाता है कि सिमडेगा, लोहरदगा, खुट्टी, गुमला, हजारीबाग, बहुत से अन्य ज़िला हैं जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला सामने आता है। तो उसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा भी काम किया जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भी जो लोग हैं उनमें भी कसल किया जाता है, धरपकड़ भी किया जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे चीज़ सामने में आ रही है कि सबसे पहले तो झारखंड में झारखंड बाल संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष है उसका गठन नहीं किया गया। सबसे पहले है कि उनका गठन किया जाता तो कम से कम ऐसी जो मामला जो सामने नज़र आ रही है तो उसमें संज्ञान लिया जाता। लेकिन यहाँ संज्ञान लेने के लिए दिल्ली से जो नेशनल ह्यूमन राइट है, वो बाल संरक्षण है आयोग दिल्ली के, वो लोग इसमें संज्ञान लेते हैं। लेकिन हम लोग के झारखंड में हर मतलब स्टेट जो है पूरे देश में सबसे ज़्यादा झारखंड में ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला सामने में आता है। लेकिन दिल्ली में यहाँ से 10-10 हज़ार रुपया में लड़की को भेज दिया जाता है। दिल्ली में ले जाके नौकरानी का काम, होटलों में काम, अन्य जगह में काम करें, फिर उन लोग लड़की लोग फिर वहाँ से भागती है। वहाँ भी एक टीम चलती है जो दिल्ली में, फिर उसके द्वारा में वहाँ रेस्क्यू किया जाता है। फिर यहाँ से जिस ज़िले के लोग रहते हैं फिर उस ज़िले से DCPO एक है, जिला बाल संरक्षण अधिकारी के तरफ से वहाँ से नियुक्त किया जाता है लोग को। फिर वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से फिर रेस्क्यू करके उनको लाया जाता है झारखंड में। लेकिन हम सरकार से यही विनती करेंगे तो सबसे पहले कि झारखंड में झारखंड बाल संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष है सदस्य, कम से कम उनकी बहाली किया जाए। कम से कम बहाली होने से क्या है कि बहुत सी मुद्दे जो नज़र आ रहे हैं वो सॉर्ट आउट हो। लेकिन यहाँ सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है। जिला में लोग काम करते हैं लेकिन खुल के भी नहीं काम कर पा रहे हैं। एक बाल कल्याण समिति चलता है जो बच्चे से संबंधित जो भी कुछ भी होता है, चाइल्ड लाइन है, JJB है, लेकिन उन लोग भी क्या कर सकता है जब तक उन लोग जाते हैं कहीं भी तो कहीं कहीं पुलिस प्रोटेक्शन भी उनको नहीं मिल पाता है, कहीं कहीं झूठा खबर भी आ जाती है सामने में। लेकिन उसको देखते देखते हम लोग को ये चीज़ विचार करना चाहिए कि सबको हम लोग को एक्टिव होना चाहिए। कभी भी कहीं भी आपको ऐसा मामला नज़र में आता है तो चाइल्ड लाइन नंबर है 1098 में, आप उसमें फ़ोन कर सकते हैं कहीं भी किसी वक्त भी। ये आपका टोल नंबर है, आप इसमें फ़ोन कीजिए और आपका नाम को गुप्त रखा जाएगा जो भी होगा। जी आकाश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो मूलभूत कारण क्या हैं जिनके वजह से कि ट्रैफिकिंग इतना ज़्यादा हो रहा है। क्या जनजातीय राज्य झारखंड इस वजह से हो रहा है या फिर अशिक्षा या गरीबी है? और आप जी ने ये जो जिक्र किया है टोल फ्री नंबर का, चाइल्ड हेल्पलाइन का 1098, तो ये कितना कारगर है? मतलब इसमें जब भी कॉल किया जाता है तो उस पर किस प्रकार से कार्रवाई उसमें होती है? एक्शन लिया जाता है। जो 1098 है ये ऑल इंडिया ओवर में चलता है, बहुत दिन से ही चलते आ रहा है और इसमें तुरंत एक्शन भी लिया जाता है। जिस जिला का घटना होता है उस जिला में मतलब वहाँ से फ़ोन आया जाता है, फिर वहाँ से फिर DCPO है, DHW है, जिला समाज कल्याण अधिकारी, वहाँ सूचना दिया जाता है। फिर वहाँ से फिर डंप होकर फिर थाना को सूचना दिया जाता है, फिर थाना उसको रेस्क्यू करते हैं। जैसे RPF है, GRPF है, इनकी भूमिका इतनी अच्छी रहती है कि जो बच्चे से संबंधित जो भी मामला आता है, लेकिन RPF और GRPF का ऐसी भूमिका पूरे झारखंड में रहता है कि मतलब
अच्छा लगता है कि उन लोग का काम देख के। लेकिन हम और भी ये करेंगे कि लोग को जागरूक होना है, लेकिन यहाँ ये नहीं है कोई जा रहा है तो उसको कोई टोकने वाला नहीं। लेकिन आदमी बहुत चीज़ ऐसी है कि आदमी लोग डरते भी हैं ये चीज़ में बोलने के लिए कि कुछ गलत आरोप में फंसा देंगे। लेकिन डरना नहीं है, उस चीज़ को सामने लाना है, उस चीज़ को पर्दा है, उस पर्दे में क्या हो रहा है उस पर्दे को हटा के देखना है और हम लोग को उसमें इन्वॉल्व होना है कि किसी बच्ची का मासूम जो बच्ची है जिसको यहाँ से भला फुसला के भेज दिया जाता है। बीच में हाल फिलहाल में हमने भी बहुत सारे काम किए हैं बच्चे से संबंधित, बहुत से लड़की को बचाया भी हमने। यहाँ हटिया की लड़की थी, आपके ये काटा टोली की थी, हरमू रोड की लड़की थी, उन लोग को भला फुसला के दिल्ली ले जाया जा रहा था 10-10 हज़ार रुपया में उन लोग को। लेकिन फिर हम लोग रेस्क्यू किए उस बच्ची को, फिर हम लोग बचाए और उसको सेंटर होम डालने के बाद फिर उसको माता पिता को हम लोग ये कर देते हैं, तो हैंड ओवर दे देते हैं। मतलब है कि यहाँ से रोजगार की तलाश में बच्चियाँ ज़्यादा जा रही हैं जो कि वहाँ पर मानव तस्करी का शिकार हो जा रही हैं। अच्छा, तो हम ये समझना चाहेंगे कि जब आपने उन बच्चियों को रेस्क्यू किया तो फिर क्या कारण समझ में आए कि उनको यहाँ से तस्करी करके जो ले जाने वाले जो लोग थे, कोई ना कोई एक चैनल रहा होगा या कोई इंसान या कोई नेटवर्क, तो मतलब कि कैसे प्रकार के लोग सामने आए थे उस समय? मतलब उसमें जो पहले से जो काम करते आ रहे थे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, वही लोग का सामने आया नाम। फिर उसके बाद पुलिस भी छापामारी की, कुछ लोगों को पकड़ा गया, कुछ लोग अभी भी घूम रहे हैं। लेकिन बात है कि यहाँ जो लड़की भोली भाली है उसको 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपया में बोल के यहाँ नौकरी नहीं मिल पा रही है, यहाँ आप काम नहीं कर पा रहा। वहाँ उसको बोला जाता है कि आपको बहुत अच्छा फैसिलिटी मिलेगा, घर मिलेगा, खाना मिलेगा, कपड़ा मिलेगा। तो लड़की भी मतलब उनके बातों में आ जाती कि नहीं चलो अच्छा बात है कि हमको यहाँ ये सुविधा मिलेगा। तो आइए आते हैं उस बात पर जहाँ से हमने कहानी की शुरुआत की थी। जैसे कि उस फिल्म का जो टीजर सामने आया है उसमें दिखाया जाता है कि जो लड़कियों को यहाँ से ट्रैफिकिंग करके तस्करी करके ले जाया जाता है, तो उन लड़कियों के साथ में सबसे ज़्यादा जो गंभीर बात होती है, जो कि अत्यंत अमानवीय है, मानवता के लिए कलंक है, वो बात कि वहाँ पे उन सबों को यौन शोषण के लिए ही सबसे ज़्यादा तस्करी करके ले जाया जाता है। उन्हें वहाँ पर ऐसे ले जाया जा रहा है जैसे कि वो लड़कियाँ इंसान नहीं हैं, भोग की वस्तु हैं। कई बार तो यह भी सुनने में आता है कि नाबालिग होती हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ ऐसे हार्मोन के इंजेक्शन तक दिए जाते हैं जिससे कि उनका शरीर जो है समय से पहले ही एक कंप्लीट मैच्योर की तरह जो है डेवलप होकर के पूरी तरह से जवान हो जाता है। और ऐसा सिर्फ इसीलिए किया जाता है ताकि उन्हें जो वहाँ पर जो सेक्स रैकेट्स चल रहे हैं तो वहाँ पर उन्हें सप्लाई किया जा सके। ध्यान दीजिएगा दर्शकों, एक मासूम बच्ची जो कि घर से कुछ अच्छे सपने देखने का साहस जुटाई थी, उसके इस सपने का दुरुपयोग किया गया, उसे तस्करी करके वहाँ पहुँचा दिया गया जहाँ पर कि उसका कोई जोर नहीं चल सकता कि वो वापस आ सके, और उसे हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उसका शरीर समय से पहले जवान हो जाए, ताकि उसको एक इंसान नहीं एक भोग की वस्तु बना दी जाती है ताकि उसके शरीर को भोग करके लोग अपनी कुंठित और कुत्सित वासनाओं को तृप्त कर सके। और इन्हीं कारणों से क्या हमारे झारखंड की बेटियों की भी तस्करी की जा रही, आइए जानते हैं आकाश शर्मा जी से। झारखंड में भी ऐसा देखा जा रहा है कि लड़की जो भोली भाली लड़की यहाँ की है, जितनी भी लड़की, उन लोग को यहाँ से भला फुसला के लेके जाया जाता है। फिर उसके बाद उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर लिया जाता है। फिर उसके बाद दिल्ली, मध्य प्रदेश, कलकत्ता ऐसे ऐसे जगह में ले जाने के बाद उसको गलत रास्ता में, गलत वे में उसको लेके जाता है। फिर उसके बाद उस बच्ची को लालच दिया जाता है कि तुमको ये दिलाएंगे, पैसा तुमको ज़्यादा मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, घर में तुमको क्या मिलता था बच्चे को। और वहाँ से जब बच्ची जब उसके जाल में फंस जाती है तो बच्ची भी क्या करेगी, उसमें भी देखना है कि क्या कर सकती है ये बच्ची। लेकिन उसके बाद वो बच्ची अपना जान बचाने के लिए इस चीज़ में इन्वॉल्व होती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब इन्वॉल्व होने के बाद धीरे जब उसको पास समझ आता है कि हाँ हमको यहाँ से निकला जाए, हम यहाँ गलत फंसे हैं, फिर उसके द्वारा फिर वहाँ से वो निकलती है, जीआरपीएफ में जाए या रेलवे स्टेशन या पुलिस, फिर पुलिस वहाँ से सपोर्ट करके फिर उसको
जहाँ उसका घर है वहाँ तक उसको पहुँचाती है। यही सब झारखंड में ज़्यादा, झारखंड की लड़की को ही दिल्ली में हर जगह ज़्यादा लेके जाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि झारखंड की लड़की को सब सोचता है सीधा साधा है, यहाँ बेरोजगारी कम है, कि 10,000 रुपये में भी चले जाता है यहाँ से। लेकिन वो कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो है, इसमें पुलिस को भी नकल करना चाहिए, पुलिस को भी एक्टिव होना चाहिए, और जितने बच्चे से संबंधित जो काम कर रहे हैं उनको भी एक्टिव होना चाहिए, और आयोग है उनको भी गंभीर होना चाहिए कि ऐसा यहाँ का कड़ा एक्शन किया जाए कि यहाँ से जितनी भी लड़की है जो दिल्ली जा रही है उसको रोका जाए। यहाँ वो एयरपोर्ट हो या रेल का माध्यम से हो या बस का माध्यम से हो या गाड़ी का माध्यम से, उसको रोकना चाहिए। सरकार को ये कदम उठाना चाहिए, और हर जगह मतलब जब भी ऐसी घटना मिले तो तुरंत उसमें एक्शन लिया जाए। लेकिन यहाँ देखा जाता है कि जब किसी को सूचना दिया जाता है तो यहाँ मतलब कि कुछ नहीं किया जाता, मतलब वो झारखंड में व्यवस्था ही नहीं है। सबसे पहले कि झारखंड में जिला बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष भी नहीं है कि जो मॉनिटरिंग करे, जो बच्चे से संबंधित जो काम करते हैं वो करे। बाल कल्याण समिति भी है, बहुत जगह चलती है, वहाँ भी थोड़ा सा मतलब वहाँ भी एक्टिव चाहिए लोग को कि हाँ 1098 है वो तो अपना फुलफिल कर देते हैं, वो भी अपने ज़िला में तुरंत फ़ोन करके ये कर देते। फिर उसके बाद जो धीरे धीरे चलते रहता है जो प्रोसेस है, जो सरकारी प्रोसेस, आप भी जान रहे हैं कि सरकारी प्रोसेस किस तरीका। लेकिन ये बच्चे का जो गंभीर है, पूरे झारखंड में आजकल देखा जा रहा है, नाबालिग लड़की लोग के साथ रेप किया जा रहा है। आए दिन हर खबरों के सामने नज़र आ रहा है रेप का मामला। 15 साल की लड़की के साथ 3 साल की, 7 साल, 14 साल की। लेकिन ये चीज़ कैसे कम होगा? इसमें हम लोग को भी जागरूक होना होगा, लोग को भी जागरूक होना होगा। और सबसे पहले है कि सरकार एक कदम इसमें उठाए कि जो भी ऐसी घटना जो घटा रहा है उसमें उसको तुरंत कानूनी कार्रवाई करके उसको जेल भेजा जाए। एक जो गंभीर बात आपने बताई वो ये है कि प्रशासन की शिथिलता के कारण इस तरह की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। मगर जो एक बात जिससे मैं असहमत हो सकता हूँ वो ये है कि क्या एक बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के पद पर एक व्यक्ति की नियुक्ति हो जाए तो क्या उससे ये तस्करी रुक पाएगी? यह कितना कारगर है, यह थोड़ी सी बात जो है आप बताइए। और साथ ही साथ आकाश जी, मैं एक और बात कहना चाहूँगा आपसे कि चूँकि आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो जैसे कि यहाँ से बालिकाओं को तस्करी करके विदेश में ले जाया गया, वहाँ बेच दिया गया, वहाँ पे बहुत सारे तरह के अमानवीय तरह के रैकेट्स हैं। मगर जो बात समझ में आती है कि अगर दिल्ली में ट्रैफिकिंग करके ले गया तो वो भी हमारे देश का एक हिस्सा है, अगर मुंबई ले गया तो वो भी हमारे देश का ही हिस्सा है। तो अपने ही देश में अपने ही देश की बेटी को ट्रैफिकिंग करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। इस तरह क्या घटना हमारे देश में क्यों बढ़ती जा रही है और ये नेटवर्क कितना मजबूत है? आपने बताया कि कुछ लोग हैं जो कि पकड़े भी जाते हैं लेकिन फिर बाद में छूट जाते हैं और वो खुले घूम रहे हैं और वापस वो इसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में होंगे या लगे होंगे। हम और आप बात कर रहे हैं इस समय, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि इस कृत्य को करने के लिए प्रयासरत होंगे। तो ये नेटवर्क क्यों और कैसे इतना मजबूत है? इन सारे बातों को जरा सा हमारे दर्शकों को समझाएंगे। सबसे पहले कि झारखंड में नेटवर्क इसलिए ये है कि यहाँ की जो विधि व्यवस्था है, सबसे पहले यहाँ घटना घटता था ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, सुनते भी आ रहे हैं, टीवी में भी रोज़ नज़र आ रहा है कि यहाँ की बेटी को वहाँ बेच दिया जाता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा आपका राजस्थान हो, जयपुर है, फिर कोटा है, हरियाणा है, ज़्यादा वहाँ इसलिए बेचा जाता है कि वहाँ लड़कियाँ की संख्या बहुत कम है। और यहाँ झारखंड से लड़की को लेके जाया जाता है, फिर वहाँ नाबालिग में भी वहाँ शादी कर दिया जाता है, नाबालिग में भी वहाँ शादी हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ गरीबी देख के कि नहीं, यहाँ के लोग गरीब है, रुपया यहाँ दे नहीं पाएंगे, शादी नहीं कर पाएंगे, तो माँ लोग भी उसकी सोचते ही नहीं, चलो बेटी है, बेटी की कहीं अच्छी जगह। यहाँ से वो लोग ये बोल के जाता है कि हम आपकी बेटी को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, जॉब दिलाएंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद यहाँ सपना दिखाया जाता है और वहाँ सपना को तोड़ दिया जाता है। वहाँ जाने के बाद, एक बार जाने के बाद लड़की तो फंस जाती है, माँ को भी फ़ोन नहीं कर पाती है, कैसे फ़ोन करेगी वहाँ से?
ना उनके पास मोबाइल रहता है, ना कुछ कर पाता है। लेकिन उसके कारण भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे सामने हमें आते हैं, नज़र आते हैं। लेकिन इन लोग का जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो नेटवर्क है वो पूरे ऑल इंडिया ओवर में हर जगह बैठा हुआ। उन लोग सिर्फ तलाशता है कि कहाँ लड़की हमको मिल जाए, कहाँ ये कर। अभी हाल फिलहाल में झारखंड में चोरी का घटना, बच्चे को घर से चोरी करके ले जा रहा है, उसमें भी चाइल्ड लाइन के द्वारा जीआरपीएफ, थाना, पुलिस हर जगह सूचना दे दिया जाता है, हर जगह। उसके बावजूद भी फिर हम लोग उसको हर जगह उसको फ़ोटो को फ्लैश करते हैं कि कहीं से हम लोग को सूचना मिल जाए, बच्ची वहाँ से मिल जाए। लेकिन झारखंड में ही आपका ज़्यादा देखने को मिलता, हर जगह यहाँ नहीं है। लेकिन यहाँ की लड़की में क्या है क्या नहीं है ये तो नहीं ये है, लेकिन यहाँ की लड़की को ज़्यादा शोषण आपका हर मतलब दूसरे राज्य में उसका शोषण हो। लेकिन इसमें सरकार को भी गंभीर लेना चाहिए। सरकार भी देख रहे हैं कि रोज़ आए दिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला आ रहा है, लड़की वहाँ मिल रही है, कभी सिमडेगा की, कभी कुट्टी की, कभी गुमला की। तो इस चीज़ में उनको भी पहल करना चाहिए, इस चीज़ में उसको भी आगे आना चाहिए कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है, आए दिन क्यों इतना। अभी 4 लड़की अभी आई, फिर दिल्ली से कल आ रही है, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चक्कर में थे, उनको वो लोग भला फुसला के लेके गए, फिर वहाँ रेस्क्यू किया गया, फिर रेस्क्यू करके फिर उसको जो भी ट्रेन के माध्यम से उसको रांची ला के फिर जहाँ की जिला का होगा वहाँ उसको सुपुर्द कर दिया जाएगा। यही सब देखा जा रहा है झारखंड में। लेकिन झारखंड में आप बताएं कि आयोग नहीं रह, देखिए आयोग नहीं है और रहे भी, उसमें अंतर ये है कि रहने से क्या है कि कोई मुद्दा यहाँ सामने नज़र आते हैं, कोई मुद्दा यहाँ कुछ भी आए तो कम से कम वो आयोग में चिट्ठी दे, आयोग से बात करे, तो वो आयोग है कि कम से कम उसमें संज्ञान ले। संज्ञान लेंगे तो कम से कम लोग का आँख खुले, लोग जाने, लोग जो आम मतलब कि किन्हीं को नहीं मालूम है कि ऐसा मामला है, तो कम से कम ये चीज़ होने से, आयोग का अध्यक्ष रहने से कम से कम मॉनिटरिंग होते रहता है, तो कम से कम अच्छा लगता है कि हाँ, कम से कम कि हाँ बच्चे से संबंधित यहाँ काम किया जा रहा है। लेकिन झारखंड की लड़की के साथ गलत, नाबालिग लोग के साथ रेप किया जा रहा है, उसमें भी कानून बना हुआ, उसमें भी पॉस्को में जेल भी जाया जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करने के बावजूद फिर वो लोग भी छूट के आ जाते हैं। लेकिन इसमें कड़ी से कड़ी इसको सज़ा दिया जाना चाहिए कि नाबालिग लड़की के साथ जो गलत कर रहे हैं उनको कम से कम पुलिस प्रशासन के द्वारा और भी जो संगठन जो चल रहे हैं वो उनको कहीं से भी सूचना मिलता है तो कम से कम वो लोग ये बताएं। बहुत चीज़ ऐसी है कि पुलिस लोग हर चीज़ को दबा देते हैं, दबाने से कुछ नहीं होगा, उसको उठाना होगा, वो बात को उठाएंगे तब ना लोग। बिल्कुल सही बात कही आपने कि सबसे पहले जो है वो यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जब भी सरकार के स्तर पर कोई व्यवस्था होती है तो अगर कहीं कुछ उसके दायरे में आ रहा और गलत हो रहा है तो उस पर रोकथाम लगना आसान होता है। और जो सबसे गंभीर बात है वो ये है कि झारखंड एक जनजातीय राज्य है और इस राज्य में ज़्यादातर समय जो यहाँ के राज्य के मुखिया रहे हैं, जो मंत्री मुख्यमंत्री रहे हैं, वो आदिवासी समाज से आते हैं। और इसी राज्य का जो सबसे आदिवासी बहुल जिला है, गुमला है, सिमडेगा है, चाईबासा है, उन्हीं जिलों से सबसे ज़्यादा लड़कियों की तस्करी का मामला सामने आता है। दिल्ली से लड़की पकड़ी जाती है, रेस्क्यू करके वापस आती है, पता चलता है कि वो सिमडेगा की रहने वाली है, कई बार होता है कि गुमला के रहने वाली है। तो जनजातीय राज्य का जो जनजातीय बहुल क्षेत्र की जो मासूम नाबालिग बच्चियां हैं जिनके कि मन में समझ नहीं होती है, उस पर नजरें गड़ाए होते हैं बाज की तरह कुछ ऐसे तस्कर लोग जो कि उनका बाजार मूल्य आंक रहे होते हैं। वो आते हैं एक वेशभूषा, एक चोला पहन करके कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में सुधार, बदलाव और विकास लेकर आया हूँ। उन्हें हसीन सपने दिखाए जाते हैं और बाद में उनके शरीर को देखते हुए उसे ले जा करके बेच दिया जाता है जहां उसके शरीर का उचित मूल्य लगाया जा सके। सोचिए समाज को कितना कलंकित करने वाला, कितना घृणित कार्य है, मगर ऐसे लोग छुट्टे सांड की तरह घूम रहे हैं हमारे और आपके बीच में।
और ऐसे लोग लगातार यहाँ से नाबालिग बच्चियों को ले जाते हैं, बेचते हैं, और इसका कोई समाधान अस्थाई तौर पर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि बार बार पकड़े जा रहे हैं रैकेट्स और बार बार वो लोग छूट भी जाते हैं। तो क्या इसका कोई समाधान निकालने के प्रति हमारे राज्य सरकार में इच्छा शक्ति है? इस बात का जवाब मैं इस अपने मीडिया के माध्यम से, इस दृष्टिनव परिवार की तरफ से मैं इस चाहूँगा कि इस पर सरकार संज्ञान ले, क्योंकि जनजातीय राज्य में जनजातीय बच्चों की ही तस्करी हो रही है। वही बच्चियों को वहाँ पर ले जाकर के यौन शोषण किया जा रहा है। उन्हें सुरक्षा देगा कौन? किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि व्यवस्था बनाए, ऐसे लोगों को पकड़े। बहुत ही अच्छी जानकारी मिली हमें आकाश शर्मा जी। अंत में मैं चलते चलते आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आपने उन बच्चियों को रेस्क्यू करके बचाया है, उनके दर्द को सुना है, कई बार आपकी आंखें भी भर आई होंगी। तो जब इस सारी घटनाओं को आपने जाना तो आपको क्या लगा, क्या इस समस्या का समाधान हो सकता है? समाधान ये हो सकता है कि सबसे पहले कि जो छोटा छोटा जगह है, जो छोटे छोटे ज़िले हैं, कम से कम वहाँ सरकार को जाना चाहिए। जो बाल कल्याण समिति जो चल रहे हैं, DCPO जो यूनिट है, उसमें जाना चाहिए। जो गरीब है, जो स्पॉन्सरशिप जो होता है, जिसके माता पिता हैं, किनकी माता मर गई या किन्हीं के पिता एक्सपायर कर गए, घर में कुछ नहीं है खाने को, वैसे ही लड़की लोग को यहाँ भला फुसला के लोग टारगेट में देख लेते हैं कि हाँ ऐसा हाँ इनके पापा गुजर गए हैं, तो इनके पास जाते हैं फरियाद लेके कि हाँ हम तुम्हारा ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे। तब लड़की अपना सब चीज़ देख के कि नहीं चलो कोई तो हमारा सहारा मिला, लेकिन उनको ये नहीं मालूम रहता है कि मेरा सहारा देने वाला ही बाद में हमारा बेसहारा कर देगा। लेकिन फिर उसके बावजूद भी फिर हम लोग लड़की से भी बात किए तो लड़की भी हम लोग को बोली कि हाँ भैया ऐसे है, हम लोग के पास कुछ नहीं था, हम लोग को बोले कि हम लोग को सपना दिखाया, तब भैया आप आए तो हम लोग बच गए, नहीं तो हम लोग को तो मालूम, हम लोग तो छोटे बच्चे, हम लोग को क्या जानकारी, हम लोग को जैसा बताया गया वैसा। लेकिन सरकार को हर जिला में जिला समाज कल्याण अधिकारी है, उनसे विनती करते हैं कि हर जगह गांव में एक मतलब प्रोग्राम कराएं इस तरीक़ा से कि लोग जागरूक हो कि कोई भी लड़की है इस गांव की जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रही है तो उसको पढ़ाई का मतलब सुविधा दिया जाए। कई योजना भी चल रही है, सरकार बहुत योजना निकाली हुई है, उस योजना के तहत उस लड़की लोग को जोड़ा जाए, उस बच्चे लोग को जोड़ा जाए, जिससे उस बच्चे लोग का भविष्य अंधकार में नहीं उज्जवल में हो उनका भविष्य को। इसीलिए हम विनती करते हैं कि जितने भी अधिकारी हैं इस चीज़ में फोकस डालें और हर गांव में जाके जहां से इस गांव का जो घटना घटता, जहां जिस जिला में घटना घटा उस जिला में अपने बैनर तले अपने प्रोग्राम कराएं और लोग को जागरूक करें कि ऐसी घटना घट रही है। बच्चे लोग आप ये लोग जागरूक, और कोई भी समस्या है तो आप हम लोग को बोलिए, पढ़ाई हो लिखाई हो जो भी एनीबॉडी जो भी है, तो सरकार इतनी एक्टिव है, सरकार कहीं योजना निकाल रही है तो उस योजना में सरकार भी जोड़ रहे हैं सब लोगों को। लेकिन उसमें उन लोग को भी जागरूक होना होगा अधिकारी को कि सब लोगों को जो नहीं जानते हैं उसको बताए, उसको समझाए और गांव में जाए बताए समझाए और उसको इस योजना में जोड़े। तो इससे क्या है कि इससे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी समस्या कम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पैसा नहीं है, बेरोजगारी है, तो लड़की भी आशा लेके रखती है, कोई उसको फरियाद मिल गया, इस जगह कोई भी होगा, किसी के पास भी कोई भी आदमी आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिक है कि जाएगा ही। बिल्कुल बिल्कुल पैसा सबको चाहिए। बिल्कुल सही कहें कि तो फिर उसके बाद विज्ञापन पे जब सवाल आता है तो आदमी मजबूर हो जाता है। आकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जैसे लोग और आपके प्रयास और आपके सुझाव इस भयावह स्थिति में एक उम्मीद की किरण जगाते हैं, और आपने जो सुझाव दिया है वो बेहद विचारणीय है कि सरकार के स्तर पर जागरूकता की अभियान चलाए जाने की ज़रूरत है, विशेष करके वैसे जगहों पर जहाँ पर ट्रैफिकिंग की समस्या बारंबार घटित हो रही है, जहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या एक विकराल रूप ले रही है। तरह तरह के मानव तस्कर वहाँ पर विभिन्न प्रकार के बहरूपिये बन कर के पहुँच रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि जो माता पिता हैं, उन बच्चियों के जो माता पिता हैं, कई बार देखने में आता है कि माता पिता ही अपने रिश्तेदारों के प्रभाव में आकर के या फिर जो सामने से कोई आया है सब्ज बाग दिखाने,
तो माता पिता ही अपने कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण बच्चियों को बाहर भेजने के लिए सहमत हो जाते हैं। उन्हें भी जागरूक होने की ज़रूरत है और पहचानने की ज़रूरत है कि सामने वाला भला करने आया है या अपना स्वार्थ सिद्ध करने आया है। और साथ ही साथ मैं अपने दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि क्या आपको कोई समाधान दिख रहा है? कहीं आपके नज़र के आसपास ऐसी कोई घटना दिख रही है जहां आपको लग रहा है कि किसी मासूम को, उसके परिवार को बरगलाया जा रहा हो मानव तस्करी के उद्देश्य से? अगर आपको ऐसा कहीं भी दिखती है कोई बात या कोई सुझाव है आपके मन में, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर से बताएं। हमारी खबर आपको कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। फेसबुक पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करें और अपने सुझावों से हमें अवगत कराते रहें। आपसे पुनः एक बार फिर इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आकाश शर्मा जी, बहुत बहुत समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आप अपने जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर से बताएं। कैमरा सहयोगी रिकी राज के साथ मैं विजयदत्त पिंटू। फिलहाल इतना ही।